गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 4 दिसंबर की बात है। जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकवास करे। जो भी बात रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ना, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क लगा लेना। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। तो ध्यान में रखना, ये मालदीव, इंडिया एंड मालदीव के साथ इक्विवेलेंट एक्सरसाइज ऑब्जर्व किया जा रहा है। कौन सी एडिशन रहे, 14 नंबर की एडिशन, 14वां नंबर की एडिशन रहे। ध्यान में रखिएगा, ये अभी के टाइम में शुरुआत हो चुकी है। 2 दिसंबर से शुरुआत हुई, कौन से डेट तक, 15 दिसंबर। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, कौन सी प्लेस में हो रहा है, 8 केरला में, केरला की भी तिरुवनंतपुरम में है ना, तिरुवनंतपुरम यानी केरला की बात कर रहा हूँ, वहाँ हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो मालदीव है ना, मालदीव के साथ और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज करी जाती है। जैसे कौन सी एक्सरसाइज रहे, एक था एक होती है, एक था लिख दे रहा हूँ, एक था एक्सरसाइज, ये मालदीव के साथ किया जा रहा है। एक था एक्सरसाइज हो गया। एंड देन दोस्ती है ना, एंड दोस्ती एक्सरसाइज। असल में जो दोस्ती एक्सरसाइज रहे, ये इंडोनेशिया भी इसमें हिस्सा, इंडोनेशिया नहीं सॉरी, श्रीलंका भी हिस्सा लेती है ना, श्रीलंका। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मालदीव के बारे में, मालदीव की जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, किससे बनाया था, कटरीना कैफ है ना, यस, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें मालदीव के बारे में, मालदीव की कैपिटल क्या है, कैपिटल माले है, और क्या। फिर करेंसी क्या है, करेंसी है मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू है ना, यस। थोड़ा सा एंटी इंडियन थे, अभी है या फिर नहीं मुझे तो नहीं पता, पर ध्यान में रखिएगा, जो ट्रेंड में चल रहे थे ना, जो वाइकट मालदीव काफ़ी ट्रेंड में था, पता ही होगा इसके बारे में। तो वो तो अलग बात रहे, बस ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरसाइज के बारे में इंपॉर्टेंट है। एंड 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीवियन जो नेशनल डिफेंस फोर्स रहे, MNDF, इनके साथ किया जा रहा है। कमेंस्ड ऑन ट्यूसडे, जो कि December 2, 2025 इन द तिरुवनंतपुरम में। तो ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एक डे वाला क्वेश्चन। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है। तो डे वाला नहीं, ये वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे नहीं, डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एक है, कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये अजरबैजान बाकू में हो रहा है। यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अजरबैजान में, अजरबैजान यानी बाकू। तो ध्यान में रखिएगा, वहाँ हो रहा है। तो बात करें कौन सी डेट से, ये 17 to 28 नवंबर तक हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये अभी के टाइम में जो ऑर्गेनाइज कर पाएगा, किसके द्वारा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन जो रहे ना, इनके द्वारा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, ध्यान में रखना। जिसकी स्थापना आपको पूछे तो स्थापना इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन की 17 मई 1865 में, टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये अजरबैजान बाकू में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस WTDC 2025 वॉज हेल्ड बाकू अजरबैजान में हो रहा है फ्रॉम नवंबर 17 to 28 2025 में। तो ध्यान में रखिएगा, द को कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस रहे, वॉज ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा एंड होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान। तो इसके तो स्टार्टिंग भी बताया, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, एक डे वाला क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। तो ये नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ऑब्जर्व करी जाती है 2 दिसंबर। हालांकि हमने डिस्कस नहीं कर पाई थी, बट ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया, डिस्कस करना नहीं है, वो फिर से भी हमने डिस्कस कर ली। बस हम तो जो भी हो जाए डिस्कस ही करना चाहिए। तो 2 दिसंबर हो गया। बात करें और कौन से डे हमने अब तक डिस्कस करी है, 1 दिसंबर को जानते हो ना,
ये एड्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। मतलब अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जानते हो ना कौन सी वायरस के कारण होती है, वो था HIV। ये तो बातें पता ही होगा, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो इम्यूनो सिस्टम ह्यूमन की रहे वो पूरी तरह गिर जाती है, तो इसीलिए काफ़ी सारे डिजीजेस वो हो जाती है ख़त्म, तो इसे कहा जाता है एड्स। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये भी जानते हो ना, अगर आपको पूछे जो एड्स रहे इसके लिए कौन से टेस्ट करी जाती है, बता दो कौन से टेस्ट रहे। एक तो रहे एलिसा टेस्ट, ध्यान में सुनना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। एल्फा टेस्ट, एल्फा, एलिसा, एल्फा, रीटा, RITA, रीटा एंड P24, यस। तो ध्यान में रखिएगा एलिसा, एल्फा, रीटा, P24, इसके लिए ये जो एड्स है इसे टेस्ट करी जाती है, तभी पता चलता है एड्स। तो एड्स के बारे में तो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। तो ये 1 दिसंबर हमने जो डिस्कस करी थी वर्ल्ड एड्स डे के रूप में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, और 1 दिसंबर को भी और एक डे रहे, जानते हो ना 1 दिसंबर को जो BSF रहे ना, BSF मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहे, इसकी स्थापना डेट रहे। और क्या, जो BSF के बारे में पता ही होगा, BSF बारे में डिस्कस कर रहे, तो आज भी हमने डिस्कस करेंगे। जो BSF की न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किससे नियुक्त करवाए गए, जानते हो ना किसने रहे, वो है प्रवीण कुमार। कौन रहे, प्रवीण कुमार, BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में, जो ITBP के थे। BSF बता सकते हो BSF कौन सी बॉर्डर को जो कि मतलब गाइड कर रहा है, वो तो रहे एक बांग्लादेश बॉर्डर रहे और एक पाकिस्तान बॉर्डर, खत्म। सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, वो बांग्लादेश के साथ, यानी 4096, खत्म, यानी 16 की क्यूब। आसान है ना, याद रखना, याद तो रखना ही है, और क्या। बस ये सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। और एक बता दूँ, ये जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल है ये 2 दिसंबर को क्यों ऑब्जर्व करी जा रहा है, इसीलिए क्योंकि 2 दिसंबर की बात है, ध्यान में रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखना। इंटरेस्टिंग कैसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फिर भी है। 2 या 8 जो 3 दिसंबर की बात है, जबकि ऐसे देखने को मिल रहा था जो भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी रही, बात है साल है 1984 की बात है, जबकि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी रही, यानी भोपाल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी रही, यूनियन जो कार्बाइड फैक्ट्री रहे वहाँ से, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एक कंपनी था, वहाँ क्या हुई, अचानक मतलब रात में ऐसे जो मिथाइल आइसोसियानाइड है ना, मिथाइल आइसोसियानाइड, वो गैस रिलीज होने लगे, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान चले गए थे। मतलब काफ़ी, मतलब लगभग 3000 से ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है, 3878, सॉरी, ये एक आंकड़ा रहे कि इतनी की लोगों की डेथ हो गया था, और लगभग 15,000 से थी जो कि 30,000 लोग होगी, जो कि मतलब काफ़ी सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गए थे, तो ध्यान में घायल हो गए थे, तो ध्यान में रखना। तो इसीलिए ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। हो गया ना क्लियर, ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। तो कौन सी गैस था, मिथाइल आइसोसियानाइड, कभी भी मत भूलना, काफ़ी बार पूछे जाती है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2025 डे, जो कि बस ये तो ध्यान में रखना है। हिस्ट्री इन दी अनऑल, जो कि सारे के सारे बातें है ना, दिसंबर 2 में, ये जो कि 1984 की बात है, भोपाल, है ना। तो आगे देखते हैं क्या रहे, मोजूज ये एक फेस्टिवल है, नाम भी कैसे रहे, और हमें तो याद ही रखना है ना। मोजूज फेस्टिवल ये रिलेटेड कौन से स्टेट से, ये रिलेटेड है आसाम से। जैसे आसाम से काफ़ी सारे फेस्टिवल के बारे में पता ही होगा ना, बिहू हो गया, वगुरुम्बा हो गया, बिहू की भी काफ़ी तरह की होती है, जो माघ बिहू रहे, मतलब है ना, जो काटी बिहू कहा जाता है, भोगाली बिहू कहा जाता है, कोंगाली बिहू कहा जाता है, वो तो अलग रहे सारे के सारे, है ना। रंगोली बिहू पूछे तो वो जो फसल की जो बुआई करी जाती है, एंड काटी बिहू पूछे तो फसल की कटाई करी जाती है, अभी के टाइम में किया जा रहा है ना। तो ये ध्यान में रखना, असम से रिलेटेड है। एंड बात करें असल में ये मौजूद फेस्टिवल क्या है, असम जो गवर्नमेंट है ये बिल पास करवाए गए हैं। मतलब बिल मतलब देखिए, जो मौजूद मतलब यही है कि जैसे आपको जल्लीकट्टू फेस्टिवल के बारे में पता ही होगा ना, जल्लीकट्टू मतलब जो वेल की जो
रनिंग करी बैल की जो रनिंग करी जाती है, और जो बैल की जो लड़ाई करी जाती है ना, वो जल्लीकट्टू रही, यानी जो तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की। वो काफ़ी दिनों से मतलब इसे बैन करने के लिए चर्चा में था, बट इसके कारण ये भी सरकार जो कि इसे पारित करवाई है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि वो जल्लीकट्टू में पता ही होगा काफ़ी लोगों की जान चले गए थे हाल ही में भी, है ना। काफ़ी सारे मतलब वेल को कंट्रोल करना होता है जो जल्लीकट्टू में, लड़ाई नहीं, जो कंट्रोल, मतलब लोगों ने क्या करते हैं, जो वेल को पकड़ कर, यानी इनकी जो हॉर्न रहे या फिर जो भी रहे, इन्हें मतलब पकड़ कर होल्ड करना है, कितना देर तक होल्ड कर सकता है, ऐसे रहे, है ना। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, पता ही होगा इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देती है जो वेल को। तो काफ़ी सारे बातें रहे, तो ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें किसके बारे में, तो ये असम से रिलेटेड है। बात करें असम के बारे में, ये 200 ईयर की एक पुराना फेस्टिवल है। और क्या, तो ध्यान में रखिएगा, बुल की फाइटिंग, मतलब दूसरे एक बुल और दूसरे बुल के साथ फाइटिंग करी जाती है, ध्यान में रखना, एक बुल दूसरे बुल के साथ फाइटिंग करी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। बट जल्लीकट्टू में ऐसे नहीं, एक बुल को जो कि कंट्रोल करना होता है ना। तो बात करें असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है कौन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। द Mojus festival is a traditional buffalo fight and related to the state of the Assam. It is a cultural celebration that typically takes place during the माघ बिहू के टाइम पर ऑब्जर्व करी जाती है। देखिए, माघ बिहू को भी काटी बिहू कहा जाता है, जानते हो ना, भोगाली बिहू भी कहा जाता है, जबकि फसल की कटाई करी जाती है। अभी के टाइम में क्या करी जा रहे हैं, हार्वेस्ट किया जा रहा है, कटाई किया जा रहा है, ख़त्म, आसान नहीं याद रखना। ओरिजिन मौजूद जो कि वज इंट्रोड्यूस टू असम एंड कल्चर बाय द 13th अहोम किंग से ये रिलेटेड रहे। एंड स्वर्गादेव जो कि दुर्गा दुदार रहे, जो कि रुद्र जो सिंह रहे, सॉरी रुद्र सिंह जो रहे, अबाउट 200 ईयर एगो। बस ध्यान में रखना, मौजूद एक फेस्टिवल है, वो फॉलो की फाइट खत्म, ध्यान में रखना किससे रिलेटेड, ये भी ध्यान में रखना। नंबर 5, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवलेस मेट्रो नेटवर्क, ड्राइवलेस नहीं ड्राइवरलेस, यस ड्राइवरलेस जो मेट्रो नेटवर्क है, वो अभी के टाइम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान कर दी गई है। वो कौन सी रहे, कौन सी, मतलब ड्राइवरलेस जो मेट्रो नेटवर्क है, वो रियाद मेट्रो रहे, है ना। रियाद हमने बात कर रहा हूँ, जो रियाद सऊदी अरब, यस सऊदी अरब की रहे, है ना, सऊदी अरब से रहे, रियाद सऊदी अरब। ध्यान में रखना, इसकी जो लेंथ रहे, कुल लेंथ जो कि 176 किलोमीटर है, ड्राइवरलेस जो कि ये रियाद सऊदी अरब है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ये बता सकते हो, जो इंडिया मेट्रो रेल के मामले में कौन सी रैंक पर है, इंडिया का रैंक मेट्रो रेल में इंडिया थर्ड पर रहे। टॉप पूछे तो वो चाइना रहे, सेकंड जो कि यूएसए रहे, पता ही होगा ये बातें। और बात करें रोड नेटवर्क के मामले में, पता ना, रोड नेटवर्क जो रहे ना, रोड नेटवर्क, इसके मामले में टॉप पर कौन रहे, यूएसए, इंडिया सेकंड पर रहे, टॉप पर यूएसए। ये बातें ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, वर्ल्ड जो कि लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क हुई जो क्रिएट है, गिनी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका 176 लेंथ है। एंड ध्यान में रखना, माइल में पूछे तो 109 माइल, एंड लॉन्ग एंड बिकम द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड देन द होल्ड द जनवरी रियाद मेट्रो, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, नंबर 6, which pollutant is the, कौन सी पॉल्यूटेंट रहे, विच पॉल्यूटेंट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड, यानी कौन सी पॉल्यूटेंट रहे इंडिया में जो कि अक्रॉस द कंट्री सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, कौन सी पॉल्यूटेंट रहे जो कि भूमि पर यानी धरती पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वो है नाइट्रेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइट्रेट। ध्यान में रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ना, असल में जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड रहे, सेंट्रल ग्राउंड जो वाटर बोर्ड रहे, इनके मुताबिक ये बताया गया कि नाइट्रेट सबसे ज़्यादा रहे, ध्यान में रखना, मतलब ग्राउंड वाटर पर, ध्यान में रखना, ग्राउंड वाटर पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट रहे। एंड ग्राउंड वाटर के बाद जो नाइट्रेट के बाद और कौन सी पॉल्यूटेंट पूछे तो आफ्टर नाइट्रेट के बाद जो रहे वो रहे फ्लोराइड,
ध्यान में रखिएगा, जो हानिकारक है शरीर के लिए, पता ही होगा। एंड और ये जानते हो, जा अगर नाइट्रेट पूछे तो जो नाइट्रेट पॉइजन के कारण, जो नाइट्रेट कंजप्शन के कारण कौन सी डिजीज होती है जानती हो ना? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सी डिजीज? ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड जो और एक भूल रहा हूँ क्या रहे, जो मर्क्यूरी रहे, मर्क्यूरी खाने से कौन सी डिजीज होती है? वो मिनमाटा डिजीज है ना। मिनमाटा एक रिवर नाम करके था, है ना, वो काफ़ी बातें रहे अलग सी। मिनमाटा रिवर में वो एक मतलब मछली जो कि मछुआरा जो हो रहा है, इनके शरीर में देखने को जो एक नई तरह की बीमारी देखने को मिली। और जब इसे रिसर्च करी गई तो रिसर्चर्स को पता चली कि इन्होंने एक मछली खाते हैं, तो जो मछली रहे वो मिनमाटा रिवर से आती है। एंड मिनमाटा रिवर में एक कनेक्टेड रहे, एक मतलब कोई एक प्लांट रहे, मतलब मिनमाटा रिवर के साइड में जो प्लांट से मर्क्यूरी निकलती है, मर्क्यूरी और जो काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट रहे, वो डायरेक्ट क्या करते हैं ना, जो मिनमाटा रिवर है वहाँ डिस्पोज कर देते हैं, जिसके कारण जो मर्क्यूरी रहे, मर्क्यूरी तो डिजल्व नहीं होने वाले वाटर में, तो इससे कंजप्शन कर लेती है फिश, जिसके कारण ये जो फिश से फिर जो ह्यूमन रहे वो कंजप्शन करती है। इसके कारण मिनमाटा डिजीज देखने को मिले थे। देखिए मिनमाटा डिजीज मतलब पहले से नाम नहीं था, जब ये पता चले कि रिसर्चर्स को पता चले कि मिनमाटा रिवर के कारण, यानी जो मछली के कारण हो रहा है, तब इसका नाम मिनमाटा हो गया, है ना। काफ़ी बातें रहे, तो ध्यान में रखना। नाइट्रेट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड केमिकल पॉल्यूटन इन द इंडिया एंड द ग्राउंड वाटर में रहे। क्लियर, ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट रहे। हाउएवर इनटू द मोस्ट प्राइवेट, जो कि परवासिव जो कि फ्रॉम द पॉल्यूटेंट अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री एंड इंक्लूडिंग द एयर, वाटर एंड द लैंड, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। और इसके जो पर्टिकुलेट मैटर रहे, मतलब पर्टिकुलेट मतलब मैटर मतलब जानती हो ना, जो इसके साइज रहे, जो कि PM2.5 एंड PM10 तक रहे। क्लियर, एंड फ्रॉम एयर पोल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा ये नाइट्रेट पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, लगभग 56% जो कि पाई जाती है नाइट्रेट। तो देखते आगे बातें क्या रहे। नंबर 7 क्या रहे? मंदारियन ऑरेंज एक रहे। कौन सी रहे? ऑरेंज। एंड ऑरेंज को जो कि अभी के टाइम में हाल ही में जो कि रिसेंटली गॉट द GI टैग, इसे GI टैग दी गई है। ध्यान में रखना किससे रिलेटेड, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। एंड बता दूँ तो ये पहले ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल की वी कौन सी प्लेस जानती हो ना? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से कुछ क्या याद आ रहा है? जो दार्जिलिंग टी था सबसे फास्ट जो कि जियोग्राफिकल टैग दी गई थी ना, यस, कौन सी ईयर में? 2004-5 में फर्स्ट टाइम जो दार्जिलिंग टी था ना, इससे GI टैग दी गई थी, ये ध्यान में रखना। फिर बात करें जो GI टैग अधिनियम एक्ट है, कौन से एक्ट में इसे पारित करवाया गया था? 1999, खत्म, ये एक्ट था। बट जो ये शुरुआत करवाया गया था दार्जिलिंग टी को, मतलब फर्स्ट टाइम जो दी गई थी 2004-5 में, बट इसके जो शुरुआत रहे 2003 से शुरुआत होती है। GI टैग कितनी ईयर के लिए दी जाती है? 10 ईयर के लिए दी जाती है। एंड है ना, वैलिड रहती है। तो बात करें और किसके बारे में, एंड बस ये दार्जिलिंग टी से रिलेटेड है, तो दार्जिलिंग से तो इम्पोर्टेंट है ये जो मंदारिन ऑरेंज। और भी काफ़ी सारे हमने GI टैग के बारे में भी पढ़ी है हाल ही में, बता सकते हो। एक कौन सी था, जो पन्ना डायमंड था, पन्ना डायमंड, ये कौन सी स्टेट से था? मध्य प्रदेश की है, GI टैग मिली है हाल ही में। ट्रेडिशनल एक ब्लेड है जिसका नाम है दाओ, मतलब इनके एक कल्चरल की एक ब्लेड है एक तरह की, जो छुरा कह सकते हो, है ना, शिकार के लिए यूज करी जाती है दाओ। तो ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है ना, अरुणाचल प्रदेश की, क्या ये अरुणाचल प्रदेश? ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। एंड और एक हमने डिस्कस करी थी जो तुंगबुक, TUNG, तुंगबुट, तुंगबन, यस, तुंगबन एंड फुंगटोंग, है ना, पुंगटोंग, तुंगबोंग एंड फुंगटोंग, एक मतलब इनके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो एक तरह की फ्लूइड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि सिक्किम से रिलेटेड है ना, सिक्किम की भी लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा ये प्ले करी जाती है। ध्यान में रखना, सारे के सारे यहाँ हमने डिस्कस कर ली। तो दार्जिलिंग की जो मंदारिन ऑरेंज ये सुंटाला में रहे, बस सुंटाला मतलब एक की जो डिस्ट्रिक्ट रहे। आगे देखते हैं। नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC। ध्यान में रखना, CBIC की न्यू चेयरमैन के रूप में जो नियुक्त करवाया गया है। CBIC मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम रहे, इसकी ये विवेक चतुर्वेदी बने। विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विवेक चतुर्वेदी। क्लियर, विवेक चतुर्वेदी। बात करें जो सीबीआई रहे, इसकी स्थापना कौन सी ईयर है? एस्टेब्लिश 1944। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बने। कौन बने? विवेक चतुर्वेदी। आगे देखते हैं। विवेक चतुर्वेदी ये 1900 जो कि 90 हुआ IRS। ध्यान में रखिएगा, कस्टम एंड इंडायरेक्ट टैक्सेस जो कि ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द सिनेमा ऑफ द चेयरमैन ऑफ द, जो कि ध्यान में रखना सेंट्रल बोर्ड इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की बने हैं। नाम याद रखना। तो आगे देखते हैं 30 नवंबर में, और देखते हैं किससे रिप्लेस करिए। ही विल सक्सेस द संजय कुमार। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, संजय अग्रवाल को जो कि रिप्लेस करिए। नंबर 9, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस व्हिच बीइंग रिसेंटली चेंज, है ना। तो न्यू नेम जो प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस रहे ना, इसके नाम चेंज कर पाएंगे वो क्या रखी गई है? वो सेवा तीर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेवा तीर्थ। ध्यान में रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीनेम्ड द, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि ऑफिस हैज द सेवा तीर्थ एंड टुडे इन ए सोशल जो कि मीडिया पोस्ट एंड देन द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ये मेंशन करिए। ध्यान द नेम ऑफ द जो राजभवन रहे, इस देखिए राजभवन जो था एंड जो राज निवास था आर बीइंग चेंज्ड। लोक भवन जो था, राजभवन से राज निवास रखी गई है, लोक भवन से लोक निवास रखी गई है। ध्यान में रखना, ही डिस्क्राइब इट एज द इम्पोर्टेंट जो कि माइलस्टोन एंड इन द नेशन जर्नी। बस नाम चेंज से इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वो बने हैं, कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रवीण कुमार बने हैं, जो कि ITBP के चेयरमैन रहे, है ना, डायरेक्टर जनरल रहे। ITBP जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो कौन सी रहे? चाइना बॉर्डर को जो कि होल्ड करती है ना। तो सारे के सारे ध्यान में रखना, ये असल में जो BSF रहे ये बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर को जो कि गाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखना। ये तो अभी हमने डिस्कस करी थी ना पहले क्वेश्चन में। BSF की स्थापना बता सकते हो? शायद भूल गया था, हमने बस नहीं बताया था। 1 दिसंबर में है। ये तो हमने स्थापना डे भी हमने डिस्कस किया 1965 में। ध्यान में रखना, मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब ड्यूटी डेथ तक ड्यूटी रहे। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो और क्या बात करें, ये बस प्रवीण कुमार को एडिशनल चार्जेस दी गई है। इन्होंने पहले से जो ITBP रही ना, इसकी भी डायरेक्टर जनरल रहे अभी के टाइम में। देखते हैं इनसिग्निफिकेंट मूव ऑफ द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट असिस्ट जो कि असाइन एंड द एडिशनल चार्जेस ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रवीण कुमार करेंटली सर्विंग एज द चीफ ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो पुलिस फोर्स रहे, इसकी चेयरमैन रहे। तो ध्यान में रखिएगा, एंड मतलब डायरेक्टर जनरल रहे। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे आज की बातें रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।